तुम्हारी कुंडली आसाम में है ना, तो आसाम में तुम्हारी कुंडली छोड़ा देंगे। अभी झारखंड में देखने की कोशिश की तो ये जो डॉक्टर शर्मा है ना, ये डरपोक है, ये कायर है। इस कुंडे से मत करिएगा। ये अदानी का पैसा लेकर के आता है और ये बड़ी बड़ी बात करता है। आसाम को बर्बाद कर दिया, मणिपुर को बर्बाद कर दिया, नागालैंड को बर्बाद कर दिया, बंगाल को बर्बाद कर दिया। सुशासन कुमार जी, नीतीश कुमार जी, पप्पू यादव के जान को खतरा है। कैसा नु फोन आ रहा है, कभी दुबई से, कभी मलेशिया से, तो कभी जेल का जैमर बंद करा के, तो कभी कहीं से। लेकिन आ बैल मुझे मार की तर्ज पर अपने पप्पू अड़े हुए हैं। पहले कहा था 2 टके का गैंगस्टर 24 घंटे में खत्म कर दूंगा, लेकिन अब कह रहे हैं हाथी चले बाजार, कुत्ता भूखे हजार। अब कौन हाथी कौन कुत्ता समझ में नहीं आ रहा है, मगर वह समझ नहीं पा रहा है। हाँ, लालू के लालू ने पप्पू यादव को एक बार गैंडवा कह दिया था। जाहिर है पप्पू लॉरेंस को तो कुत्ता नहीं ही बोल रहे होंगे, क्योंकि जिसके गुर्गे के एक फोन पर पप्पू जी मालिक बोलिए क्या आदेश है करने लगते हो, उनका आदेश पूछने लगते हो, उसको तो कुत्ता नहीं ही बोल रहे होंगे। तो बड़ा सवाल है, आखिर कुत्ता किसको बोला? संभव है मुहावरा के जरिए पप्पू उदाहरण दे रहे हों। खैर, डरे हुए पप्पू यादव घूम घूम के मीडिया चैनलों पर इंटरव्यू दे रहे हैं। कोई भी चैनल बाकी नहीं छोड़ा पप्पू यादव ने, इंटरव्यू खूब दिए। इस क्रम में जब उनसे एक पत्रकार ने सवाल पूछा, लॉरेंस बिश्नोई जेल के अंदर है, जेल से कैसे सब ऑपरेट हो रहा है, तो पप्पू कहते हैं मुझे नहीं पता ये कौन प्राणी है, जेल से दुनिया में कैसे क्या हो रहा है, ये सरकार न समझेगी। सरकार गंभीर नहीं है, सरकार चाहती है कि पप्पू यादव खत्म हो, सिरदर्दी है उनके लिए। मैं सरकार से भीख नहीं मांगूंगा। कानून के तहत उनको बताना था कि ऐसी जान से मारने वाली धमकी भरे कॉल के लिए घटना है, देख लीजिए। अब पप्पू यादव जब सब सरकार को ही करना था, तो आ बैल मुझे मार की तर्ज पर बाबा सिद्दीकी की हत्या होती है, आप काहे चल दिए थे 24 घंटे में 2 टके के गैंगस्टर के गैंग को समाप्त करने, वो भी ये कहते हुए कि यदि सरकार इजाज़त दे तो, और उसी सरकार के गृह मंत्री से आप सुरक्षा मांग रहे हैं। खैर, पप्पू को ये हक है, पप्पू यही नहीं रुकते, धमकी देने वाले को लेकर कहते हैं हाथी चले बाजार, कुत्ता भौंके हजार। मैंने चिट्ठी लिख दी है, जो सुरक्षा अभी मुझे दी गई है इसको भी हटा लिया जाए। मैंने लिख दिया है, आपकी सुरक्षा मुझे नहीं चाहिए। जिसको मारना है आकर मार दे, लेकिन सच्चाई के रास्ते से नहीं हटूंगा। जो काम दिया है जनता ने वो काम करूंगा। और पप्पू यही नहीं रुकते, ये भी कहते हैं कि आज से हमको फोन थोड़े आ रहा है, बचपन से ही मारने की धमकी आ रही है। हम कहाँ पाप करते हैं। अरे भाई, किसी भले आदमी को
तो बचपन से मारने का फोन आएगा नहीं, धमकी वमकी वाला फोन। जो जैसा होता है उसको वैसा ही मिलता है। खैर, कोई कौन कह रहा है कि आप बाप बाप करते हैं, आप तो दादा नाना करते हैं। जब एक पत्रकार ने लॉरेंस पर सवाल पूछा तो आप दादा नाना पर उतर आए। वैसे पप्पू जी, जब किसी प्रदेश के चुने हुए मुख्यमंत्री को आप चुनावी सभा में मंच से गुंडा कहते हैं तो लोगों को आपका पुराना दिन याद आ जाता है और लोग सवाल खड़ा करते हैं कि इससे बड़ा गुंडा कौन। और जब गाहे बगाहे भोकार पार के रोने लगते हैं तो लोग कहता है कितना बड़ा बहुरूपिया है, इसे न हंसते देर लगती है और न ही भोकार पार के रोते। खैर, किसी भी व्यक्ति की सुरक्षा सरकार का दायित्व है और सरकार को पप्पू यादव को मिली धमकी को गहनता से पड़ताल करना चाहिए कि क्या वास्तव में उनको जान का खतरा है या सिर्फ सुरक्षा का ग्रेड बढ़ जाए उसके लिए स्यापा है। क्योंकि ये चर्चा है बाजार में। मामला चाहे जो भी हो, डरा हुआ पप्पू अच्छा नहीं लग रहा है। हर बिहारी पप्पू यादव पर तरस खा रहा है क्योंकि हर किसी को लगता है कि एक ही तो नेता है, रोए चाहे पीटे, जनता के बीच खड़ा होता है हर मुसीबत में और कईयों के लिए समय समय पर मुसीबत भी बन जाता है। धन्यवाद। बताइए मालिक। हाँ, बताइए क्या आदेश है? आदेश तो कुछ नहीं है जी। आदेश इतनी है कि गलत कमेंट या कहीं किसी के खिलाफ बोलना सोच समझ के बोलना चाहिए। भैया किसी के खिलाफ, क्या कह रहे हैं हम? किसी के खिलाफ और किसी के सही चीज के खिलाफ जो बात जो नॉर्मल में जो ट्वीट करते हैं ना, किसी भी घटना को लेके, किसी भी परिस्थिति को लेके वही ट्वीट होता है। कोई किसी व्यक्ति के बारे में, किसी चीजों के बारे में कोई मतलब उन्हें नहीं रहता है। वो ट्वीट जब कोई घटना घटती है तो एज ए पॉलिटिकल ट्वीट होता है, तो पॉलिटिकल ट्वीट वो अपना करते हैं। भाई साहब से आपकी क्या दुश्मनी है? नहीं कोई दुश्मनी। ऊपर वाला देखिए, एक बात जानिए, पप्पू कर्म और कांड दोनों करते हैं जी। कर्म और कांड दोनों करते हैं भैया कर्म करेंगे बाद में। भाई साहब की वो डायलॉग तो सुना होगा, भैया एक बात केस करने में भी आसानी होगी। भैया एक बात समझिए, मैं आपको बता दूं, बहुत क्लियर हूं मैं इस मामले में कि पप्पू यादव जी देश के 7 बार इंडिपेंडेंट एमपी रहे हैं और उससे मतलब मेरी- हम पॉलिटिक्स से जुड़े हैं ना, हम जाने मेरी जो हमारे रास्ते में आएगा मेरी बात से उसके साथ जो आज हो रहा है वही होता जाएगा। आपके रास्ते में ना कोई जा रहा है, ना जाता है, ना जाएगा। वो पॉलिटिकल चीजें हैं, पॉलिटिकल चीजें होती रही है, बात करते है पॉलिटिकल। इनमें पॉलिटिकल नाले किसी के खिलाफ बोलना, किसी को शब्द बोलना पॉलिटिकल नहीं है। बाकी हम देख लेंगे, एक बार फोन करने का मकसद यही था, सुधर जाओ, नहीं आगे तो देख ही लेंगे हम। नहीं निश्चित रूप से आप बेफिक्र रहे, आप बेफिक्र। हम फोन नहीं करेंगे, ना हमें डिस्टर्ब करना। ओके राम राम। ओके।